हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हरियाणा की ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट डेट और उन पे जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और ये आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए और हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इसमें कुछ इंडिया जीके के भी क्वेश्चंस होंगे और हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2500 से 1700 बीसी में सैंधव सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद 1500 से 500 बीसी में आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार किया गया था, इसका विकास हुआ था। 900 बीसी में महाभारत का युद्ध हुआ था। एचएसएससी द्वारा 900 बीसी को ही डेट माना गया है। इस ईयर में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। 322 से 184 बीसी में हरियाणा में मौर्यों का राज आ गया था। हरियाणा मौर्यों के अधीन हो गया था। उसके बाद 580 में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने थे। इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र हर्षवर्धन का 590 ईस्वी में जन्म होता है। लेकिन इनके बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन होता है, जो कि 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन राजा बनते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है। और 629 से 41 में हर्षवर्धन द्वारा कनौज राज्य की सत्ता संभाली जाती है। हर्षवर्धन के राज में ही 629 ईस्वी में हेन सांग, जो एक यात्री था, वो दूसरे देश से भारत में आता है और सीयू की पुस्तक लिखता है, जिसमें भारत की सभ्यता के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में लिखा गया है। हेनसांग हरियाणा में 634 से 644 तक रहा था। उसके बाद 634 से 35 के बीच में हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 805 ईस्वी में नागभट्ट प्रतिहार वंश का हरियाणा में राज आता है, हरियाणा में अधिकार हो जाता है। 836 में मिहिर भोज पृथ्वीराज का शासन शुरू हो जाता है, जो 885 तक रहता है। उसके बाद 910 ईस्वी में तोमर वंश का हरियाणा में उदय होता है और अनंग पाल द्वितीय जो हैं, उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, जो फरीदाबाद में है। फरवरी में सूरज कुंड का मेला लगता है हर बार। उसके बाद 1009 ईस्वी में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। कुरुक्षेत्र में है थानेसर जगह। और उस समय ये बिना लड़े ही वापस चला गया था। उसके बाद ये दोबारा आता है 1014 ईस्वी में। महमूद गजनवी थानेसर पर आक्रमण करता है और वहाँ से लूटपाट करके बहुत सारा सामान ले जाता है और वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। तो इसको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। उसके बाद 1037 ईस्वी में हांसी का युद्ध होता है, जिसमें मसूद द्वारा हांसी पर आक्रमण किया जाता है। हांसी के साथ साथ ये सोनीपत में भी आक्रमण करता है। उसके बाद 1139 में अर्णोराज हरियाणा पर आक्रमण करता है। 1151 में विग्रहराज का हरियाणा पर शासन हो जाता है। 1156 में विग्रहराज का दिल्ली और हांसी पर कब्जा हो जाता है और इसके साथ ही तोमरों का अंत हरियाणा में हो जाता है। इसके बाद हरियाणा के दो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो तराइन में हुए थे। एक 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हो जाती है। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है जो 1152 में होता है, ये भी तराइन का होता है। और इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज हार जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद 1194 में तीसरा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध इसका नाम है। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है, राजा जयचंद हार जाता है। इसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो जाता है हरियाणा, जो कि एक गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद गुलाम वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश और यल्दोज कुबोचा के बीच होती है।
लड़ाई और इल्तुतमिश की जीत होती है। और इसके बाद हरियाणा में पहली महिला शासिका बनती है, जो 1236 में बनती है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कैथल में इसका मकबरा है। 1266 से लेकर 1287 तक हरियाणा बलवन के अधीन रहता है। बलवन ने रोह और लखत की नीति अपनाई थी। मेवात में इसने काफी बड़ा युद्ध किया था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। और इसका जो भतीजा था, दामाद था, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद की स्थापना की जाती है। अब तुगलक वंश की स्टार्टिंग हो चुकी है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का निर्माण किया था। इसको नहर निर्माता भी कहा जाता है। 1398 में तैमूर का हरियाणा पर भारत पर आक्रमण होता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। ये 21 अप्रैल 1526 होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर ने इसमें तोपों का यूज किया था। पहली बार तोपों का यूज किया गया था। उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी का शासनकाल आ जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था। एक बार 1539 में और एक बार 1540 में। 1540 में फिर शेरशाह सूरी का शासनकाल आ जाता है। और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड की स्थापना की थी। इसने ही वो बनवाया था। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण ये होता है, ये कोई विस्फोटक जगह थी जहाँ पर विस्फोट हो जाता है। जैसे बम बनाने की कोई जगह थी, कारखाना वगैरह ये लगा रहे थे, तो इस वजह से इसकी मृत्यु होती है। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ये युद्ध 5 नवंबर को होता है, 5 नवंबर 1556 कर। इसमें अकबर की मृत्यु हो जाती है। हेमू लास्ट हिंदू राजा था जो कभी नहीं हारा था। ये इस युद्ध में ही हारा था। और इसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे रखी थी। उसके बाद 1740 में बंदा बहादुर का आक्रमण होता है। 1739 में करनाल का युद्ध होता है, जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच होता है। इसमें रंगीला की हार होती है। 1556 से लेके 1557 तक हरियाणा मराठों के अधीन हो जाता है। उसके बाद 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। इसमें मराठों की हार होती है। उसके बाद 1797 में जॉर्ज थॉमस झांसी को अपनी राजधानी बनाता है। 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच एक संधि होती है, जिसको सूरजयंजन संधि बोला जाता है। इसमें मराठे हरियाणा को अंग्रेजों के अधीन कर देते हैं। उसके बाद 1809 से 1810 के बीच में अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हरियाणा के ऊपर हो जाता है। 1843 में फिर अम्बाला कैंट बनाया गया था। 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया था, क्योंकि इनके जो महाराज थे, राजा रणजीत सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध होता है, तो अंग्रेज सिखों को हरा देते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जो हरियाणा में अम्बाला से शुरू होती है। और मेरठ से उसको बोला जाता है। अम्बाला और मेरठ से उसकी शुरुआत होती है, जो कि 10 मई 1857 को होती है। और इसका कारण ये होता है कि चर्बी वाले कारतूसों को यूज किया जाता है। उनका विरोध करने के लिए ये क्रांति स्टार्ट होती है। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है। 1858 से पहले तक हरियाणा एक यूपी का पार्ट था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में राय बहादुर लाला मुरलीधर द्वारा लाई जाती है। 1907 में लाला लाजपत राय जी को मांडले जेल भेज दिया जाता है।
उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पलवल में गिरफ्तारी हो जाती है। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से संबोधित किया जाता है। 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। उसके बाद 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा में अंबाला में लाला दुनीचंद भाग लेते हैं। 1937 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिकंदर हयात के नेतृत्व में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1946 में पंजाब विधानसभा के पुनः चुनाव होते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बन जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। उसके बाद हरियाणा पूर्वी पंजाब के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हो जाता है। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाती है और उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। हरियाणा एक अलग राज्य बना, चंडीगढ़ केंद्र शासित बना और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने और धर्मवीर जी हरियाणा के राज्यपाल बने। उसके बाद 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना की गई। 1991 में माता मनसा देवी बोर्ड का गठन किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।